खेती के सवाल को आप सिर्फ उस फ्रेम तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं जिसमें हमेशा एक किसान खेतों में दिखाई देता है। हल जोत रहा होता है, बीज बो रहा होता है, या ट्रैक्टर चला रहा होता है, या सूखा पड़ने पर आसमान की तरफ ताक रहा होता है। ऐसी तस्वीरें किसानों की दिनचर्या की होती ही हैं। इसलिए सबसे पहले हमें खेती और किसानों को ऐसी तस्वीरों के फ्रेम से निकालने की ज़रूरत है। उसी तरह हमें किसानों को समझने और देखने का नज़रिया भी बदलना होगा। किसान सिनेमा भी देखता है, वो गाना भी गाता है, खाता पीता भी है, आंदोलन भी करता है। हर वक्त पगड़ी पहने वो किसान ही नहीं रहता, बल्कि चीन को लेकर अखबार भी पढ़ता है। ये और बात है कि उस अखबार में कुछ होता नहीं, खासकर हिंदी अखबार। हमारा किसान भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मीम का उपभोग करता है, जैसे हमारा युवा सुबह शाम नाश्ते में मीम खाता है। हमारा किसान हर वक्त किसान नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं होता जो हर समय अपने वर्ग की पहचान में बंद रहता है। सिर्फ एक वर्ग है जो हमेशा अपने वर्ग की पहचान और हितों की सीमा में ही रहता है। वो है अमीरों का वर्ग, क्योंकि अमीर लोग स्वीट होते हैं। हमारा किसान बेशक अपनी फसलों के बेहतर दामों की तलाश में रहता है, सब्र करता है, मंडी को समझता है, जाता है, नए नए विकल्पों के बारे में भी सोचता है, पुराने और नए विकल्पों से भी हारता है, ठगा जाता है, कुछ मुनाफा भी पाता होगा। इसलिए किसान बनकर आंदोलन भी करता है, और आंदोलन करने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो वो सिर्फ किसान होने में नहीं सिमट जाता। वो किसी मंदिर के शिलान्यास को भी अपने दाम के सवाल से ऊपर रख सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। 8 बजे से अयोध्या में पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 बजे तक पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। करीब 300 लोगों को भूमि पूजन के लिए न्योता भेजा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सामाजिक दूरी बनाते हुए ट्रैक्टर से विरोध प्रदर्शन के इस रचनात्मक प्रदर्शन से आप यह बिल्कुल ना समझें कि किसान डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हर समय पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों का विरोध किसान ही करें जरूरी नहीं है। मिडिल क्लास अगर 81 रुपए प्रति लीटर डीजल के दे सकता है तो हमारे किसान मिडिल क्लास से पीछे क्यों रहें? ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर प्रतीकात्मक दृश्य हैं। जैसे कोई भी कानून खाली हाथ कभी नहीं आता है, वो एक हाथ में झोला लेकर भी आता है जिसमें विकास होता है। जब कई साल बीत जाने के बाद झोले से विकास नहीं निकलता है तो फिर एक नया कानून आता है नए झोले के साथ। जब तक विकास नहीं आएगा तब तक कानून आता रहेगा। पुराने कानून के जाने और नए कानून के आने की प्रक्रिया को ही सुधार कहते हैं, जबकि हर कानून पहले से ज्यादा बिगाड़ कर जाता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने कितने सुंदर तरीके से प्रदर्शन किए हैं। अपनी जेब से डीजल फूंककर अपनी कम होती कमाई को लेकर आवाज उठाई है। कम बड़ी बात नहीं। मीडिया हमेशा से ही किसान विरोधी रहा है, लेकिन किसान कभी भी मीडिया विरोधी नहीं रहे। वे उन चैनलों को भी पूरे मन से देखते हैं जिनमें कभी किसान नहीं दिखाई देते। आज से ही पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस में मौजूद सलमान खान आजकल खेती बाड़ी में हाथ आजमा रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि लगातार सलमान खुद सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियोस शेयर कर रहे हैं, जिसमें खेती करते हुए देखा जा सकता है। कल सलमान का एक और वीडियो सामने आया, ट्रैक्टर वो चला रहे हैं, और अब उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें वो चावल की खेती करते नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में देखा जा सकता है सलमान के साथ बहुत सारे और लोग भी हैं, अकेले वो नहीं हैं जो कि उनके साथ फार्म में खेती कर रहे हैं। सलमान इस वीडियो में खेती करने के बाद हाथ मुंह धोते हुए भी नजर आ रहे हैं। सलमान के इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, चावल की खेती पूरी कर ली गई है। फैंस के बीच ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कई फैंस अपने फेवरेट सितारे को खेती करते देख काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, और सलमान का यही देसी अंदाज फिल्म सुल्तान में भी नजर आया था। और यही कारण है कि कई फैंस ने कमेंट में सलमान का हौसला भी बढ़ाया है, कहा है रे सुल्तान। कहने का मतलब है कि किसान को हमेशा किसान के फ्रेम में नहीं देखना चाहिए। दूसरे तमाम वर्गों की तरह भारत का किसान भी दूसरों की तरह अपने मुद्दों से ज्यादा असली या बनावटी मुद्दों पर अपनी जान और अपना वोट लुटा देता है। में किसान बन गए अभिनेता सलमान खान। तस्वीरें सामने आई हैं अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में रह रहे सलमान खान कल खेत पे ट्रैक्टर चलाते दिखे, तो आज उनकी धान बोते हुए तस्वीर सामने आई है।
ये देखिए तस्वीर उनके ये फार्म हाउस की है पनवेल में, जहां पर कल किसान बनकर खेत में ट्रैक्टर चलाते नजर आए थे, आज धान बोते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सलमान खान की इन तस्वीरों के बाद अब वो लोग जो उनको लगातार इस बात को लेकर ट्रोल कर रहे थे कि किसानों के नाम पर मखौल तो नहीं उड़ा रहे हैं सलमान खान, क्या पब्लिसिटी के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तस्वीरों को देखकर लगता है कि फार्म हाउस में संजीदगी से धान बो रहे हैं सलमान खान। तो कोरोना काल में सलमान बन चुके हैं किसान। कल भी तस्वीरें सामने आई, इंस्टाग्राम पे खुद उन्होंने अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हुए कहा कि किसानों की मेहनत को वो सलाम करते हैं। और अब दूसरी तस्वीर ये सामने आ रही है जहां वो अपने फार्म हाउस में धान बोते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जीन्स की निक्कर और टी शर्ट कैप लगाकर, और ये देखिए वहां पर कोई पहाड़ी झरना है जिसमें उन्होंने हाथ मुंह धोए धान बोने के बाद। उनके साथ में उनके परिवार के सदस्य भी नजर आ रहे हैं, साथ में कुछ कर्मचारी फार्म हाउस के नजर आ रहे हैं जो खेत में धान की बुआई कर रहे हैं। सिनेमा हॉल्स बंद हैं और अभी आने वाले लंबे वक्त तक बंद रहेंगे। सलमान खान अपनी किसी फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म में ला नहीं सकते क्योंकि सलमान खान की फिल्म का मतलब बम्पर ओपनिंग होती है। तो सलमान अपने इस वक्त तो कुछ इस तरह से बिता रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो फार्म हाउस की तस्वीर आप देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर है, बड़ा है फार्म हाउस, इतनी जगह इसमें है कि आराम से यहाँ पर धान की बुआई हो सकती है। तो अक्सर आपने किसान को धोती पहने हुए, साफा बांधे हुए देखा है, पगड़ी बांधे हुए देखा है। सलमान खान को देखिए यहाँ पर कैप लगाए हुए हैं, जॉर्ट्स पहने हुए हैं। एक दिन पहले वो ट्रैक्टर चला रहे थे, आज वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर अपने फार्म हाउस पर धान बो रहे हैं। निक्कर टी शर्ट के साथ किसानी करते सलमान की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में वे धान की बुआई कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर में उसी खेत को धान की बुआई के लिए तैयार कर रहे हैं, ट्रैक्टर चलाकर गुड़ाई कर रहे हैं। इत्तेफाक है ये, सलमान खान आज तक मुझे याद नहीं कि अपनी किसी भी फिल्म में किसान बने हो। एक फिल्म में वो पहलवान बने थे जो कि खेल है मिट्टी से जुड़ा हुआ, लेकिन इस बार तो वो सच में किसान बन गए। किसान इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि इस संशोधन में फ्री पावर सप्लाई खत्म करने की बात कही गई है। इन सुधारों से जुड़ा एक अहम सवाल और भी है, संघवाद का, फेडरलिज्म का, केंद्र राज्य संबंध का। कई विश्लेषणों में आया है कि इन 3 सुधारों के जरिए केंद्र ने अपनी पुरानी इच्छा पूरी कर ली है। अब खेती से जुड़े फैसलों पर, नियमों पर राज्यों की जगह केंद्र को बढ़त मिलेगी, जो पहले वो मॉडल कानून बनाकर राज्यों पर थोपने का प्रयास करती रही है। मंडियों से राज्यों को राजस्व अब नहीं मिलेगा। एक और बड़ा बदलाव, कृषि उपजों को अनिवार्य वस्तुओं के दायरे से बाहर कर दिया गया है। धान, गेहूं, तेल, तेल के बीज, आलू, प्याज अब अनिवार्य वस्तुओं की सूची से बाहर हो गए। अब इनका भंडारण कोई भी कितना भी कर सकता है। जमाखोरी जैसी अनिवार्य प्रवृत्ति का क्या अंत हो जाएगा, या अंत न होने पर उसे अंततः मान्यता दे दी गई है? हम जैसों को समझना चाहिए। छोटे व्यापारी के लिए जमाखोरी अपराध, प्राइवेट सेक्टर के बड़े व्यापारियों के लिए जमाखोरी निवेश की संभावना। ऐसे तर्क कब और कैसे गढ़ लिए जाते हैं? कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर भंडारण करने से प्राइवेट सेक्टर आ जाएंगे, विदेशी निवेश आ जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में निवेश होगा, खाद्य की आपूर्ति चेन में आधुनिकता आ जाएगी। चूंकि हम बात किसानों की कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में दूध उत्पादकों के आंदोलन को कैसे छोड़ दें? दूध के दामों को लेकर महाराष्ट्र में समय समय पर आंदोलन होते रहे। 2017-2018 में इसी तरह के मुद्दे को लेकर आंदोलन हुआ जब वहां बीजेपी की सरकार थी। 2020 में सेम टू सेम मुद्दे को लेकर आंदोलन हो रहा है जब यहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है। दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेचा जाता है। तालाबंदी से पहले 1 लीटर दूध के 30 रुपए मिला करते थे, अब 17 रुपए मिल रहे हैं। मगर बाजार में दूध के दाम में कोई कमी नहीं आई है। शहरों में दूध 45 रुपए लीटर ही बिक रहा है, किसान को मिल रहा है सिर्फ 17 रुपए। क्रोधित किसान दूध को सड़कों पर फेंक रहे हैं। यहाँ आप कुपोषण की याद दिलाकर किसानों की मांग को कमजोर ना करें, लेकिन किसान दूध सड़क पर ना फेंकते तो अच्छा रहेगा। दूध की बर्बादी देखी नहीं जाती। महाराष्ट्र के अहमदनगर और सांगली में किसानों ने सड़कों पर दूध की गंगा बहाने का यह तरीका निकाला है। अखिल भारतीय किसान सभा और मिल्क प्रोड्यूसर्स ज्वाइंट स्ट्रगल कमेटी इस प्रदर्शन को अपना सुंदर नेतृत्व दे रहे हैं। किसानों का मानना है कि दूध के दाम के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए दाम भी सरकार को बढ़ाने चाहिए। यानी किसान ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार दूध के दाम को अपने नियंत्रण से बाहर कर दे। सोचिए, अगर सरकार का नियंत्रण नहीं होता तो किसान किससे मांग कर रहे होते?
बल्कि सरकार ही दाम को बेहतर करे, ये उनकी मांग है। मुनाफा प्राइवेट सेक्टर को और नियंत्रण सरकार का। 2017 में भी महाराष्ट्र के किसानों ने दूध फेंको आंदोलन किया, 2018 में भी किया, लेकिन तब किसान कहा करते थे कि उन्हें प्रति लीटर दूध कहीं 16 रुपए तो कहीं 20 रुपए, बिल्कुल आज की तरह। सोचिए 2017 में जो रेट इन्हें मिल रहा था 2020 में भी वही मिल रहा है। एक कारण यह भी है कि उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाउडर वाले दूध का दाम क्रैश कर गया था। इस कारण भारत में प्राइवेट कंपनियों ने निर्यात को कम कर दिया, दूध खरीदना कम कर दिया। तब कांग्रेस और एनसीपी दूध उत्पादक किसानों का साथ देती थी, आज बीजेपी दे रही है। 2018 में बीजेपी सरकार ने 25 रुपए लीटर दूध के दाम कर दिए हैं। फिल्म स्टार सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलमान खान खेती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ट्रैक्टर के ऊपर नजर आ रहे हैं। हालांकि सलमान के इस तरह के वीडियो इससे पहले भी वायरल हो चुके हैं, लेकिन अब नए सिरे से ये वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान का नया अवतार। कोरोना काल में दबंग भाईजान बन गए किसान। सलमान खान ने थामा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग। कोरोना काल ने सलमान का अंदाज बदल दिया है। बॉलीवुड के शोर शराबे से दूर सलमान खान खेती करने में लगे हैं। ये सलमान खान के फार्म हाउस की तस्वीरें हैं जो कि पनवेल में हैं। सलमान खान इन दिनों इसी फार्म हाउस में हैं। इन दिनों ना शूटिंग की झंझट है और ना कोई और काम। सलमान खान इस खाली वक्त का यूं इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने फार्म हाउस में समय बिता रहे सलमान खान ने खेती करते हुए वीडियो ट्विटर पर साझा किया है। वीडियो में सलमान ट्रैक्टर चलाते और खेत जोतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों सलमान खान को खेती करने का शौक चढ़ा है। पिछले कई दिनों से वो खेत पर काम करते हुए अपनी तस्वीरें साझा कर रहे थे। भारी बारिश के बीच सलमान का ये वीडियो शूट किया गया है। वीडियो साझा करते हुए सलमान ने लिखा है फार्मिंग। सलमान के इस नए अंदाज की सोशल मीडिया में भी खूब चर्चा है। तारीफ हो रही है तो तंज भी कसे जा रही हैं। लेकिन सलमान तो अपने शौक में रमे हैं। आज तक ब्यूरो। लोगों को यह नहीं लगता कि सरकार कुछ कर रही है या नहीं, लेकिन आजकल सबको यही लगता है कि मीडिया दिखा रहा है या नहीं। यह कहने के बाद या यह लगने के बाद सब वही देखने बैठ जाते हैं जो मीडिया दिखा रहा होता है। एनीवे इज द बेस्ट। छोड़िए इन सब बातों।